लेडीज़ ट्राउज़र बनाने के लिए यहाँ मेरे पास लगभग 2.25 मीटर क्लॉथ है। तो इसको भी मैं क्या करूँगी कि ये 4 फोल्ड में रखा हुआ है, तो मैंने इसको 2 फोल्ड में कर लिया है और यहाँ पे मैं कट लगा के इसको 2 पार्ट्स में कर रही हूँ, इस तरह से। तो ये 2 पार्ट में हो जाएंगे। अब क्या है कि मेरी हिप 44 इंचेस की बनानी है, तो उसके लिए मैं एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर 13 इंचेस आएगा और 13 में 5 एक्स्ट्रा जोड़ के 18 इंचेस पे इसको मैं दोनों 4 फोल्ड को कट कर ले रही हूँ और जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा उसको हटा दूँगी, क्योंकि वो मेरे किसी काम का नहीं है। बाकी जो 8 इंचेस है 4 फोल्ड करने पे, उस पे ट्राउज़र की कटिंग होगी। तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें से एक पार्ट हटाती हूँ पीछे वाला, और ये आगे का मैं इस पे मेज़रमेंट करती हूँ, एक एक को अलग अलग काटेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। ऊपर से 2 इंचेस मैं इस पे इलास्टिक के लिए छोड़ रही हूँ। अब यहाँ पे इस लाइन से नीचे की तरफ लेंथ मैं दे रही हूँ 38 इंचेस। तो 38 इंचेस के अकॉर्डिंग नीचे यहाँ पर डॉट लगा के और उस पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। तो 38 इंचेस की ये ट्राउज़र बनेगी। अब नीचे फोल्ड भी करना है, तो फोल्ड करने के लिए मैं एक्स्ट्रा 3 इंचेस ले रही हूँ और 3 इंचेस लेने के बाद बाकी बचे कपड़े को मैं कट करके फिर अलग कर दूंगी। तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो बच रहा है इसको मैं हटा देती हूँ बॉटम के साइड। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट का ये मेरा कपड़ा निकल के आ गया है। अब इस पे मेज़रमेंट करते हैं। तो हिप मेरी 44 लेनी है और 4 फोल्ड में ये होगा, बनेगा। तो 4 फोल्ड होने की वजह से 11 इंच आएगा और 2 लूजिंग दे रही हूँ, तो 13 इंचेस की ये मैं यहाँ से मेज़रमेंट कर रही हूँ, इस लाइन से जहाँ डॉट लगा दिया है 13 पर। अब क्रॉच कर्व लेने के लिए जो लाइन मैं दूंगी आसन की, ये भी 13 ही देनी है। जितना मैंने ऊपर हिप के लिए लिया उतना आसन के लिए भी लूँगी और फिर इस पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी और ऊपर और नीचे के भी डॉट्स को मिला देना है। जो ऊपर डॉट लगाया था 13 और नीचे 13, इसको भी स्केल से स्ट्रेट मिला दूंगी इस तरह से। तो ये आसन वाली लाइन हो गई है। अब यहाँ पर क्रॉच कर्व देना है, तो आगे की साइड में 2 इंचेस ले रही हूँ एक्स्ट्रा और बीच में 1 इंच का मार्जिन लेकर यहाँ पे कर्व ड्रॉ कर देंगे हल्का सा। बहुत गहरा नहीं करना है, हल्का कर्व ड्रॉ करेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट का क्रॉच कर्व निकल आया। अब वहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 15 हो गई है। ये देखिए 13 इधर और 2 ये। अब 15 का हाफ कर देंगे 7.5। तो 7.5 पे मैं यहाँ पर बीच में मार्क कर रही हूँ। तो ये सेंटर निकल आया 15 का।
अब इसी पार्ट को नीचे बॉटम लाइन पे भी मिला देना है। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन से बॉटम लाइन तक पूरी खींच दे रही हूँ। अब यहाँ बॉटम पे जहाँ कट हुआ है तो बॉटम मैं ले रही हूँ 8। तो जो लाइन है उसके एक साइड 4 इंचेस और दूसरे साइड 4 इंचेस पे मार्क कर दूंगी। तो ये बॉटम की जो लेंथ मेरी बन जाएगी कंप्लीट। अब ऊपर यहाँ क्रॉच कर्व वाली जो पॉइंट है उससे बॉटम वाली जो पॉइंट है 4 पॉइंट, जो जहाँ 4 ख़त्म हुआ है वहाँ मिला देंगे और दूसरे साइड भी नेक्स्ट साइड को भी इसी शेपर से मिला देंगे। अगर शेपर नहीं है तो आप स्ट्रेट भी मिला सकते हैं। थोड़ा सा ये डिस्टेंस थोड़ी सी खिसक गया है यहाँ पर, तो वो कंप्लीट नीचे का आ नहीं पाया है। तो मैं बोल के बता रही हूँ, समझ जाना। अब मैं कटिंग कर ले रही हूँ। जो मैंने लाइन खींची है ऊपर से लेके क्रॉच कर्व तक की कटिंग कर ली है और फिर बॉटम के साइड जाके वहाँ से ये कंप्लीट कटिंग कर ली है। तो इस तरह से देख लीजिए ये पूरी कट हो चुकी है। अब उस साइड भी कटिंग कर ली थी और ये कपड़ा यहाँ से बंद है तो इसको भी खोल लेते हैं। अब सेकंड वाला बैक के लिए देते हैं मार्क। तो ये बैक के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो पहले 2 इंच पे मार्क कर देती हूँ यहाँ पर और फ्रंट वाली जो कटिंग कर ली है उसको इस पे रख देती हूँ इसी लाइन से मिलाते हुए। तो पीछे का पार्ट 2 इंचेस एक्स्ट्रा रहेगा। तो ये अच्छे से सेटिंग कर दी है इस पे। अब बिल्कुल सेम ऐसे ही कटेगा नीचे वाला पार्ट भी जैसे ऊपर का है, बस 2 इंच एक्स्ट्रा जाएगा। तो यहाँ भी मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। पूरा क्रॉच कर्व जो बना हुआ है वहाँ तक पूरा, मतलब क्रॉच कर्व मीन्स आसन, पूरा आसन तक 2 लेना है इसमें और उस पे लाइन खींच देंगे। और सेम वैसे ही जैसे फ्रंट पार्ट के लिए 2 लिया था आगे की तरफ क्रॉच कर्व बनाने के लिए, तो वैसे ही क्रॉच कर्व यहाँ भी बनेगा। तो एक्स्ट्रा 2 यहाँ पर भी लेंगे और बीच में फिर आगे की तरफ आधा इंच बच रहा है तो वो सिलाई में जाएगा। और यहाँ पर भी कर्व ऐसे ही ड्रॉ कर दिया है। अब नीचे के साइड भी 2-2 इंचेस बढ़ाते हुए बॉटम तक ले जाएंगे इस तरह से और शेपर से फिर इसको ज्वाइन कर देंगे सारे पॉइंट्स को। तो ये पूरा बॉटम तक ज्वाइन करेंगे इस तरह से। अब इस पे जो ये लाइन है इस पे कटिंग कर देंगे तो बैक पार्ट की कटिंग भी हो जाएगी। ट्राइपॉड थोड़ा सा खिसक गया है मेरा तो बॉटम दिख नहीं रहा अच्छे से। अब ये जो पीछे वाले बैक पार्ट है इसका ये जो पॉइंट है इसको और नीचे के जहाँ पर फ्रंट पार्ट शुरू होता है वहाँ मिला देना है। फ्रंट पार्ट में 1 इंच एक्स्ट्रा नीचे की तरफ लेकर और इसको जहाँ पर शुरुआत हुई है फ्रंट पार्ट की दूसरे साइड में वहाँ तक मिला देंगे और इस जो लाइन है इस पे कटिंग देंगे। तो
पहले ये काट दिया है मैंने, अब इसको काट देना है। ये देखिए इसको काट दिया है और ये फ्रंट पार्ट की कटिंग करती है। अब ये दोनों कटिंग कंप्लीट हो गई है। देखिए ये मैंने जो हटाया फ्रंट पार्ट है और ये नीचे का बैक पार्ट है। अब इसमें पहले आसन की जो है, ये देखिए पूरा कंप्लीट नीचे तक। अब पहले आसन ज्वाइन करते हैं, फ्रंट का फिर बैक का। यहाँ सिलाई दे देते हैं। उस सिलाई में धागा खींच रहा था तो बाद में मैंने टेंशन कम कर दिया था तो फिर सही आ गई थी। कभी कभी टेंशन ज़्यादा हो जाता है तो खिंचाव आ जाता है, तो बाद में मैंने देखा तो फिर बाद में टेंशन कम किया था। तो देखिए दोनों ज्वाइन हो चुका है, ये बैक का है और नीचे वाला फ्रंट का है। तो आसन वाली सिलाई होने के बाद इस तरफ सिलाई देंगे साइड की। तो साइड की सिलाई किस तरह देंगे, दोनों पार्ट को आपस में ज्वाइन करेंगे, फ्रंट और बैक पार्ट को। तो चलिए ये भी दोनों साइड की सिलाई दे देते हैं। अब देखिए बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है, कहीं खिंचाव नहीं आ रहा है। जब भी टेंशन ज़्यादा हो जाती है तो खिंचाव देता है सिलाई मशीन। ये देखिए ज्वाइन कर दिया है साइड साइड की और नीचे बॉटम लाइन को फोल्ड कर दिया है। अब इस पे भी सिलाई देंगे। यहाँ तुरपाई भी कर सकते हैं पर तुरपाई से ज़्यादा बेस्ट सिलाई रहती है। और ये कंप्लीट हो गया। अब बीच का सिलाई दे देते हैं, दोनों पैरों की, दोनों फ्रंट और बैक पार्ट की बीच का ज्वाइन करके पिन अप कर दिया था मैंने पिन से। अब मैं इस पे सिलाई दे रही हूँ। पिन लगाने से खिसकेगा नहीं, तो पिन से पहले ज्वाइन कर लेना चाहिए और उसके बाद सिलाई देनी चाहिए, तो बराबर से बैठेगा पूरा कपड़ा। तो ये कंप्लीट हो गई है। मैं डबल सिलाई दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पर खिंचाव होता है आसन की साइड में। पहले एक बार सिलाई दी, अब ये दूसरी बार सिलाई दे के बीच का ज्वाइन हो गया। अब ऊपर यहाँ पे जहाँ पे इलास्टिक लगेगी उसको भी डबल फोल्ड कर दिया और इस पे भी सिलाई दे रही हूँ। तो ये भी देखिए सिलाई कंप्लीट हो गई है। थोड़ा सा पार्ट इसमें खुला छोड़ दिया है मैंने, और जितना भी मेरी हिप है 44, उससे मैंने 6 इंच कम करके और ये ली है इलास्टिक। क्योंकि पतली इलास्टिक है इसलिए 6 इंच कम कर दी है। थोड़ी चौड़ी वाली होती तो 3 इंच कम करती। अब देखिए इसको आपस में मिला के और इस पे सिलाई दे देंगे। तो यहाँ पे इलास्टिक पे मैंने सिलाई दे दी, इसको अंदर कर दिया। अब ये खुला पार्ट जो है इसको भी सिल देंगे जहाँ से इलास्टिक डाली है। तो देखिए पूरा कंप्लीट बन के तैयार हो गया है ट्राउज़र। ये इस तरह से ये पूरा बन के कंप्लीट हो गया है। ऊपर देख लीजिए और नीचे के साइड ये
बहुत ही खुला खुला बना हुआ है। सो थैंक यू वॉचिंग फ्रेंड्स।